हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूरे बुक से लिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक चैप्टर के प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको यही सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, खासकर जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं। देखिए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। आपका ये पहला चैप्टर से लिया गया जो प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर से चैप्टर से लिया गया प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। इसका आंसर आपको देना है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। अर्थात इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्तजित युद्ध नहीं छिड़ा। जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, आप देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट से शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और ये शीत युद्ध का परिभाषा देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में देना है, क्योंकि 2-2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न आपका नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। देखिए स्क्रीन पर यह आ चुका है दूसरा प्रश्न, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट और आपकी बुक से लिया गया सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों का नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा में नहीं देना है। तो यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों का नाम बताना है। तो देखिए इसका आंसर, जैसिफ ब्रॉज, टीटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, सुक्राणु तथा वामे एन क्रूमा गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया, क्योंकि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे। यदि आप इन्हीं में से तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, ये आप याद रखिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन को यदि आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर भी। नहीं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में भी तैयार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अलग करने वाली किन्हीं 3 क्या है विशेषताओं की चर्चा करना है। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद में आंसर को देखिएगा। तो आंसर जो पहला इसमें देखिए क्या है, जो कि किन्हीं 3 विशेषताएं की बताना है हमें। पहला आपका, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जिसमें सभी नियंत्रण राज्य के हाथ में होता था, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण निजी हाथों में होता है। ये पहला, जो सोवियत अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी देश में संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसको अलग करने की 3 विशेषताएं हैं। दूसरा क्या है, सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में की थी। ये हो गया विशेषताएं। तीसरा जो है, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी थी। तो ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन 2 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। 10 आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिविक्स में, और 10 आपका अति लघु उत्तरीय पूछा जाता है। उसके बाद में 5 नंबर और 6 नंबर, फिर 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जो इस बार पेपर देने वाले उन स्टूडेंट के लिए। चौथा प्रश्न देखिए, आसियान के देशों के बीच अंतःक्रिया विधि के रूप में आसियान शैली को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चंस को आप पहले समझिए, पहले उसके बाद में आंसर दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट यही गलती करते हैं, बोर्ड में जाते हैं पेपर देने, वो पहले क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट क्यों दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। ध्यान से पेपर को पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है इसका आंसर, यूरोपीय संघ की सतह क्या है, यूरोपीय संघ की तरह आसियान ने स्वयं को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक टकराव क्या है, अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश कर आसियान काफी यश कमाया, और इसको आसियान शैली या आसियान ये भी कहा जाने लगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं, जो चौथा प्रश्न है, हर एक चैप्टर, चाहे आपको सेक्शन ओ हो चाहे सेक्शन बी, दोनों से लिया गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर पक्का करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है।
पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, भारत चीन के बाद 1962 की लड़ाई का क्या कारण था। जो भारत और चीन में 1962 का लड़ाई का कारण बताना है। तो सभी को पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या है इसका आंसर, भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का क्या है, चीन का भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी और दोनों देशों के संबंधों पर इसका क्या है, दीर्घकालिक असर हुआ। अब इसका आंसर देख सकते हैं, जो जमीनी विवाद था, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है उसमें कुछ हिस्सों में जो लद्दाख के जो चीन है वो अपना वो जमाने लगे कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे क्षेत्र में आता है। तो इसी से क्या हुआ, जो भारत और चीन का है संबंध भी खराब हुए और 1962 की लड़ाई का कारण ये रहा, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 6 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल क्या है, जो भारत और पाकिस्तान है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए। इसका आंसर देखिए, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा बड़ा में नहीं देना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। 25 शब्दों से ऊपर और या नीचे कुछ नहीं मैटर करता। 25 शब्द या 50 शब्द से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 25 शब्द से ऊपर जा सकता है। तो भारत पाकिस्तान ने जो सिंधु जल पर हस्ताक्षर किए, इसका आंसर देखिए, भारत पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच का युद्धों के बाद यह संधि आज भी कायम है। तो ये जो 6 नंबर प्रश्न है इसका आंसर है। सारे प्रश्न को यदि आप तैयार करना तो चाहिए तैयार कर सकते हैं, इसको कॉपी में भी नोट कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7वां प्रश्न देखिए, साफ्टा से अभिप्राय क्या है। जो साफ्टा है इससे आपका अभिप्राय क्या है, इसका भी आंसर देख लीजिए। सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत से इन सभी प्रश्नों को हमने लेकर आया हूँ। तो साफ्टा देखिए, साफ्टा ब्रैकेट में आपका साफ्टा इंग्लिश में हो जाएगा, से अभिप्राय दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। इस समझौते पर फरवरी 2004 में 12वें दक्षेस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए और समझौता, ये जो समझौता है 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। क्योंकि 7वां प्रश्न है, इसका आंसर देख सकते हैं। वीडियो को आप रोक कर भी ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि कोई कहीं पर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को तैयार कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो फॉर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आने के काफ़ी चांसेस हो। हमने जो भी वीडियोज बनाए हैं, पेज वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो चाहे मैराथन वीडियो हो, उन सभी को भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और यदि आपने हमारा वीडियो वो नहीं देखा है जिसमें हमने कॉपी लिखना बताया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य बताइए। देखिए इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है। जो कि स्थापना इसकी 1945 में हुई, 51 देशों के क्या है सहयोग से। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट जो भी मार्क अचीव करना चाहें वो अचीव कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर वो सफलता मिलेगा और उतना परसेंट आप नंबर लेकर आएंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके आपको विषय में बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा मन नहीं देना है, क्योंकि 2-2 और जो 1-1 नंबर है इसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आपका 8 और 6 और 5 नंबर का प्रश्न है इसको आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सबसे पहले कीजिए, ताकि उससे भी आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स बना रहे। तो इसका आंसर देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आविर्भाव सन 1945 में हुआ, जिससे विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। क्या है, हेग में स्थित है, देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति क्या है 9 वर्ष
की अवधि के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद की बहुमत से क्या है की जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में ये बताया गया है। आप इसको भी रोक कर समझ सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तैयार कर लेंगे तो यही सब प्रश्न आएगा। और हमने लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया है, जो कि दीर्घ और लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तो उसको भी आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, साक्षी संपदा क्या है। जो साक्षी संपदा है ये क्या है, इसको भी हमने वीडियो में बताया है, जो कि कॉपी वाले लिखने में। तो इसका आंसर देखिए, साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साक्षी संपदा के ये सब उदाहरण है। इसका आंसर देख सकते हैं, जो साक्षी संपदा किसे कहते हैं, इसी प्रकार से है। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है कि साक्षी संपदा क्या है, क्या है साक्षी संपदा बताइए, बस इतना ही पूछ लिया जाएगा तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, इसको आपको परिभाषा देना है। तो सब पर यह आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास को परिभाषा आपको देना है, इससे आप क्या समझते हैं। घुमा फिरा कर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सतत विकास से आपका आशय क्या है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका परिभाषा, क्योंकि ये परिभाषा के रूप में आपको देना होता है। इसका आंसर देखिए क्या है, बटरलैंड आयोग 1987 क्या है, 1987 के अनुसार सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है, जो कि सतत विकास इसका परिभाषा है। इसका आंसर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इसका रोक कर भी आप वीडियो देख सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 12 नंबर देखिए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। जो भारत है सभी को पता होगा, सभी को परिभाषा पता चलता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन देखिए किस परिस्थिति में स्वतंत्र हुआ। इसका आंसर देखिए, देखिए भारत 14 क्या है, 14 से 15, 14 नंबर प्रश्न है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र, क्या है, जो संविधान सभा है इसके एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका जाल प्रसिद्ध भाषण वाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद टेरिस्टनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भारत स्वतंत्र है। आपका परिभाषा पूछा जा सकता है कि भारत क्यों स्वतंत्र हुआ या भारत कब स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में आपको इसी प्रकार से देना है, ना कि आप 1947 लिख देंगे। इसी प्रकार से देना है। 2 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए। और यदि आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भाषाई आधार पर, ये देखिए, भाषाई आधार पर सर्वेक्षण गठित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। भाषाई राज्य की देखिए, भाषाई की भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन मद्रास प्रांत से अलग कर 1952 में अलग राज्य बनाया गया, जो कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला भारतीय राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका भी हमने परिभाषा बता दिया है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, 2-2 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का रहता है, 20 नंबर इसमें आपको पक्का मिल जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। आपका जो 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर देखिए, भारत में विकास के मॉडल के रूप में पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल की चुनिंदा बातों को संयुक्त रूप से लागू किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसका आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी तैयारी आप लोगों को कराते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। 15 नंबर देखिए क्या है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वारगीज कुरियन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी आता है और हमने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया। यदि आपने नहीं तैयार किया है तो तैयार कर लीजिए। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वारगीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में मशहूर कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ की विकास कथा में क्या है, परिसंघ की विकास तथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की, जो कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसका परिभाषा, जो अमूल है उसका ब्रांड के। उसके बाद में 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है,
16 नंबर, भारत अमेरिकी संबंधों में खटास क्या है? जो भारत 16 नंबर प्रश्न है, भारत और अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने के क्या कारण थे? अब इसका आंसर देखिए, 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने का मुख्य कारण पाकिस्तान का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होना था। दूसरी ओर अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती के कारण ही नाराज था। तो ये आपका 16 नंबर प्रश्न का परिभाषा है, देख सकते हैं, जो कि भारत अमेरिकी की खटास का ये कारण है। 17 नंबर प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय का, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 17 नंबर, शेख मुर्ज क्या है? शेख मुजीबुररहमान के दल का नाम क्या था? नाम तो थोड़े पढ़ने में जो नाम है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, शेख जो मुजीबुररहमान के दल का नाम अवामी का है, अवामी लीग था, जो कि 17 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपका अवामी लीग हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर तभी भी आपको एग्जामिनर देगा। 18 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ये देखिए 18 नंबर प्रश्न, माओवादी क्या है? ये देखिए, जो माओवादी है, ये माओवादी अथवा नक्सलवादी आंदोलन क्या है? नक्सलवादी आंदोलन भी होता है। नक्सलवादी से आपका क्या समझते हैं, या आप इसको परिभाषा दीजिए, या आपका इससे आशय क्या है? ये आपका घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, यही होगा। आप देख सकते हैं क्या है, मार्क्सवादी समूह ने 1970 के दशक में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाए तथा राज्य विरोधी तकनीकों क्या है? जो राज्य विरोधी तकनीकों की मदद दी। इन समूहों को ही मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, इसका आप देख सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए, आप मॉर्निंग के समय में इसको ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि मॉर्निंग के समय में पढ़ेंगे तो माइंड भी फ्रेश रहेगा और काफ़ी आपको आएंगे क्वेश्चन। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्या वीडियो जिसमें हमने टॉपिक्स को बताया, तो टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर तो मेरी गारंटी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उन टॉपिक्स को यदि आप तैयार कर लेते हैं। तो 18 नंबर भी प्रश्न था, हमने बता दिया है आपको, देख सकते हैं क्या है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे को आपको तैयार करना है। 19 नंबर देखिए, शाह जांच क्या है? जो शाह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर देखिए, शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जो कि शाह जांच आयोग था, इसका कथन ये है। अध्यक्ष कौन था, इसको भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 20 नंबर देखिए प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि किसान और मजदूर आंदोलन क्या है? जो किसान और मजदूर आंदोलनों का मुख्य जोर किन मसलों पर रहा? तो किसान और जो मजदूर आंदोलन का मुख्य जोर वो आर्थिक अन्याय तथा क्या है? जो आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसलों पर रहा। 20 नंबर प्रश्न है, हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। क्योंकि सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, तो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप ही काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूरी किताब से लिया गया प्रश्न है और काफ़ी रिसर्च से लाया गया है। तो देखिए क्या है हमारा 21 नंबर प्रश्न देखिए, 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन किन मुद्दों पर केंद्रित था? जो महिला आंदोलन था, ये बेसिकली किन मुद्दों पर केंद्रित रहा, ये बताना है। इसका आंसर देखिए, 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा की मुद्दों पर केंद्रित रहा। महिला समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक असमानता सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत संपत्ति कानूनों की मांग की, जो कि 21 नंबर प्रश्न है। और इसका आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ज़्यादा आपको बड़ा नहीं देना है। 2 नंबर का प्रश्न है, उतना दीजिए जितना उचित हो। 22 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब समझौता कब और किनके बीच हुआ? पंजाब समझौता जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष क्या है? हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में हुई। इस समझौते पर क्या है? राजीव गांधी लोगोवाल समझौता भी कहा जाता है, जो कि पंजाब समझौता राजीव गांधी के बीच और उनके जो अध्यक्ष है हरचंद सिंह लोगोवालों के बीच में हुई थी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों का क्या कारण था? फरवरी मार्च 2000 क्या है? जो फरवरी मार्च 2002 में हुई गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों का कारण अयोध्या की ओर से आ रही ट्रेन की एक बोगी में आग लगने की घटना थी। इस बोगी में
कार सेवक सवार थे जिनके में क्या है, जो कार सेवक सवार थे जिनमें से 57 की मौत आग लगने की घटना के कारण हो गई, जो कि गुजरात के मुस्लिम जो विरोधी दंगों का कारण ये है। आप देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बाम सेफ का पूर्ण विस्तार बताइए। क्या है, जो बाम सेफ है इसका पूर्ण विस्तार आपको बताना है। अब इसका आंसर देखिए, क्योंकि इधर का इसका आंसर आपको और लिखने का तरीका यदि आपको नहीं मालूम है स्टूडेंट, और 2 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में चाहना चाहते हैं, तो कॉपी वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपसे जो कॉपी वाला वीडियो है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो बाम सेप का पूर्ण विस्तार वेक वर्ड एंड क्या है, वेक वर्ड एंड मानन नारिटी क्या है, जो वेक वर्ड एंड मानन नॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन, इसका गठन 1978 में हुआ था। इसका क्या है, इस गठन बहुजन यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्ती तरफदारी की, जो कि बाम सेप के पूर्ण विस्तार का रूप है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने लागू किया। जो मंडल आयोग है इसके जो सिफारिश है इसको लागू किसने किया ये बताना है। अब इसका आंसर देखिए, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूँ, आप इसको सुनकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो है आपके बुक से, जो आपका NCERT का बुक है उससे लिया गया सारा प्रश्न है। वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता है, और जो भी आप कमेंट करते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते हैं। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नौकरियां में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच चली विवाद को मंडल मुख्य क्या है, मुद्दा कहा जाता है, जो कि मंडल आयोग की सिफारिशों का किसने लागू किया, इसका आंसर ये है। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। याद रखिएगा पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों से लिया गया, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से कंप्लीटली क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने बता दिया है, और ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। 26 नंबर देखिए क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। इसका आंसर देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था की पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में अमेरिका का पक्ष लिया गया, जबकि जो पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया। ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ सर्वप्रथम कब हुआ, कि क्या क्या इसमें वो थी आरंभ होने के, तो ये दोनों हमने अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठ व्यवस्था, जो व्यवस्था की पूरी दुनिया में कराई गई थी। और कौन से देश कितने शामिल होने चाहते थे, अमेरिका के देश में कितने लोग, कितने देश शामिल थे, या सोवियत में कितने शामिल थे, तो ये आपका दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में ये पता चल जाएगा। ये 26 नंबर प्रश्न था, इसका भी हमने आंसर बता दिया है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 27 नंबर, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम कराएंगे आपके 4 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो आपकी तैयारी को और भी अच्छे से कराए। 27 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। तो आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है कि आसियान के सदस्य देशों का नाम निम्नलिखित है या निम्नवत है। तो पहला आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, दूसरा आपका मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा आपका सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड, और 6 आपका बरनई, 7 आपका वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया, जो ये आसियान के सदस्य देशों का नाम है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका पूछा जा सकता है कि आसियान के सिर्फ 2 देशों का नाम बताइए, तो कोई 2 बताना रहेगा, चाहे आप इंडोनेशिया बता दीजिए, चाहे फिलीपींस बता दीजिए, चाहे इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, कोई भी आप कुछ भी बता सकते हैं। इनमें से सिर्फ आप 2 ही बताइएगा, 2 नंबर का रहेगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों का नाम लिखना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, दक्षिण एशिया की 2 प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान है, जो कि दक्षिण एशिया के देशों में शामिल होते हैं। और भी काफ़ी देश हैं, लेकिन 2 देशों का नाम पूछा गया तो यहाँ पर 2 ही हम बताएंगे। तो भारत पाकिस्तान हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या है, 29 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किन्हीं 2 अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों का नाम लिखिए। यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इनकी किन्हीं 2 अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का नाम लिखना है।
तो दो दो लिखना है, 2 नंबर का है तो अस्थाई सदस्य का नाम पहले देख लेते हैं। इसमें अमेरिका और चीन हो जाएगा जो अस्थाई सदस्य हैं, और जो अस्थाई सदस्य है आपका एंटोनिया और नाइजर हो जाएगा। तो ये 29 नंबर प्रश्न है, इसका हमने दो देशों का नाम बता दिया। दो दो पूछा गया था, अस्थाई और अस्थाई, तो हमने बता दिया, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताया है, जो कि अति लघु के उत्तरीय के तौर पर है। तो जो महात्मा गांधी का हत्यारा था सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे, 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो देखिए महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को संध्याकालीन क्या, जो संध्याकालीन प्रार्थना के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गांधी जी की, जो कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। तो ये देख सकते हैं हमारा 30 क्वेश्चन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन बताया जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फॉलो नहीं किया आपने हमें इंस्टाग्राम पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए फॉलो कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन से आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।